क्या फाकर जवान दोबारा पाकिस्तानी टीम में कमबैक कर पाएगा या उनके कुछ एक्स क्रिकेटर का जिस तरह से अपना करियर दी एंड हुआ है उनका भी उसी तरह का करियर दी एंड होगा। रिसेंटली पीसीबी उनके साथ जिस तरह मिसबिहेव कर रहा है, टीम से दूर रखना चाह रहा है, इसके बाद ये सवाल उठ रहा है क्योंकि फाकर जवान पाकिस्तान का उन क्रिकेटर में से है जो किसी भी वक्त किसी भी टाइम अपने टीम की मैच चेंज कर सकते हैं, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए अपने पोजीशन चेंज किया हो। हर पोजीशन में उन्होंने खेला है, हर तरीके से उनको जो ओपनिंग पोजीशन वहाँ पर खेला नहीं। वो फाइनेंस क्रिकेटर है जो किसी भी वक्त आके मैच को चेंज कर सकते हैं। परंतु रिसेंटली जिस तरह से उनके बोर्ड पीसीबी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, उनको टीम से दूर रखना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जब उनके नया बोर्ड प्रेसिडेंट आया था मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था क्या हर क्रिकेटर अब मुझे आके ये बता सकते किसी का कुछ प्रॉब्लम हो क्या हो वो बता सकते। उन्होंने इस बारे में कुछ सच बात बोला था। उसके बाद पीसीबी उनको ऊपर एक तरह से रूठ ही गया है, उनको टीम से बाहर रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सच बोला था। उन्होंने बाबर आजम को साथ देकर उनके बारे में बात बोला था, उन्होंने ऐसे कुछ प्लेयर के बारे में बात बोला था। उसके बाद उनकी बोर्ड की कुछ सिलेक्टर उनके बारे में भी बोला था, फिर वो लोग भड़क गए उसके ऊपर क्योंकि वो सच बात बोला था। उन्होंने ये बोला था यहाँ पर टीम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहे हैं, हर कोई अपना खुद की रिकॉर्ड बनाना चाह रहे, टीम के लिए कोई खेलना नहीं चाह रहे, ऐसा बोला। कुछ ऐसे सिलेक्टर है जो अपने खुद के कुछ रिलेटिव हो या ऐसे कुछ बंदे उनको बार बार मौका देना चाह रहे, दूसरे ऐसा जो अच्छा यंग टैलेंट है जो आगे जाके खेल सकते उनको मौका नहीं दे रहा है। ये सारे बात बोलने के बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिए गए। टीम में वो अच्छी फॉर्म में भी थे, फिटनेसिंग भी थे, फिर भी उनको टीम में मौका नहीं दिया गया। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनको कुछ सवाल किया था आपको टीम पे मौका नहीं, तो उन्होंने बोला आपको जो बोला है टीम से बाहर करने का जो रीज़न दिखाया आप अनफिट हो। उन्होंने बोला मैं कैसे अनफिट हो, अगर अनफिट होता तो मैं डोमेस्टिक लीग कैसे खेल सकता, तो मैं डोमेस्टिक लीग खेल सकता हूँ, मैं दोबारा टीम में कमबैक करूँगा। परंतु पीसीबी के कुछ अंदरूनी अंदर की बोर्ड की कुछ बंदे उनको दोबारा टीम में कमबैक नहीं कर, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने जो सच बात बोला था इसके बाद उनके ऊपर वो सारे लोग भड़क गए क्योंकि वो लोग सोचे ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि जो फाकर जवान ने बाबर आजम को लेके वो जो सच बात बोला था ये उनको आंखों में चुका है। इसलिए ये सवाल उठ रहे क्या फाकर जवान के या टी एंड होने वाला है। अगर पाकिस्तान की कोई जो एक्सप्लोजर क्रिकेटर में हो तो फाकर जमाने हो, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्मेंस किया है अपनी टीम के लिए, जब भी आता है धुआंधार पारी खेल सकते हो। परंतु उनको जिस तरह से अपने पोजीशन में दूसरी जगह, परंतु उन्होंने कभी कुछ भी ना माना नहीं कि उन्होंने उस पोजीशन में जाके खेला, बेटर परफॉर्मेंस करके दिया। परंतु रिसेंटली उनके साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है पीसीबी पर उनकी सिलेक्टर बोर्ड, उनको टीम से बाहर किया है जानबूझ के, क्योंकि बार बार उनको बाहर किया जा रहा है। वो फिट है परंतु उनको अनफिट बोल के टीम में मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसा लग रहा है जो कुछ बातें आ रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक कर सकती, परंतु जब साउथ अफ्रीका जो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फाइनल ओडीआई सीरीज है उसमें जब उनको मौका नहीं दिया गया, इसके बाद ये सवाल फिर से उठना चालू हो गया क्या दोबारा क्या फाकर जमान क्या चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक कर पाएगा या उनका करियर का डी एंड होने वाला है, क्योंकि उनको इसमें कंसिडर किया ही नहीं गया। इस सीरीज में उनका नाम आया ही नहीं। वो फिजिकल फिटनेसिंग थे, फिट थे, फिर भी उनको टीम से बाहर के। इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है कि फाकर जवान का उनकी जो कुछ एक्स क्रिकेटर थे जो बड़ा अच्छी फॉर्म में थे, बड़ा एक्सप्लोजर, परंतु उनका भी कुछ इस तरह से उनकी बोर्ड की कुछ
जो सीनियर है सिलेक्टर है उनसे कुछ झगड़ा हो गया था, उनसे कुछ मुठभेड़ हो गया, फिर उनका भी करियर इस तरह से डी एंड हो गया। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ दे सकते थे, परंतु उनको दोबारा कंसिडर किया ही नहीं। पॉलिटिक्स के द्वारा उनको बार बार टीम से बाहर किया गया और वो लोग मजबूरन आपने अपनी रिटायर्ड अनाउंसमेंट किया और अपने करियर का डी एंड किया। इसी तरह जब फाखर जमान ने जो उन कुछ पोस्ट जो उनकी जो कुछ प्लेयर हो, कुछ बोर्ड की जो कुछ जो सीनियर सिलेक्टर उनके बारे में जो सच बात बोला उनकी पीसीबी चेयरमैन नरेंद्र नौशीन मुफ्ती साहब के सामने, तब ये सवाल उठ गया था। फिर उनको उसी के बाद उनको पॉलिटिक्स करके टीम में बाहर किया गया। फिर ऐसा लगा कि वो दोबारा कमबैक, ऐसा तो लगना है पॉसिबल तो लग नहीं रहा है वो टीम में दोबारा कमबैक कर पाएगा। उन एक क्रिकेटर की तरह भी उनका करियर टी एंड होने वाला। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फ़खर जमान कमबैक करेगा, या उनका जो एक्स क्रिकेटर थे उनका जिस तरह से करियर डी एंड हुआ था वो भी उनका भी उसी तरह डी एंड होगा, या कमबैक करके चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करना।